हरियाणा के गुरुग्राम में टेस्ला इंडिया मोटर्स के देश के पहले ऑल इन वन केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। कार्यक्रम में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, गुरुग्राम से विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के गुरुग्राम में टेस्ला इंडिया मोटर्स के देश के पहले ऑल इन वन सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। इस मौके पर सीएम सैनी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हरियाणा सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि विनिर्माण की एक महाशक्ति है। ये ऑटोमोबाइल, आईटी और कई उद्योगों का प्रमुख केंद्र है। सीएम ने कहा, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि टेस्ला भारत में अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र हरियाणा में ही स्थापित करेगी और इसकी अन्य संबंधित इकाइयां भी यहीं लगेंगी। हरियाणा के इस तेजी से हो रहे विकास में टेस्ला का योगदान भी अत्यंत ये महत्वपूर्ण रहेगा। मुझे विश्वास है कि टेस्ला भारत का ये पहला इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र हरियाणा में ही स्थापित करेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और टेस्ला भी अन्य संबंधित इकाइयां भी यहाँ लगेंगी टेस्ला की, जिससे कि हमारे हरियाणा के लोगों को जिस प्रकार से ये मोटर्स का एक हब बन चुका है और उसमें टेस्ला भी आज ये कंपनी शामिल हुई है। सीएम सैनी ने कहा कि विदेशी कंपनियों और वैश्विक स्तर पर प्रभावी संवाद के लिए सरकार ने विदेश सहयोग विभाग की स्थापना की है, जो विदेशी निवेशकों के साथ लगातार तालमेल बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, जिसके चलते राज्य इस श्रेणी के टॉप अचीवर्स में शामिल हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर पर गर्व है, जो देश में सबसे अधिक यात्री वाहनों का निर्माण करता है। देश के जीडीपी में हरियाणा का योगदान 3.6% है। वर्ष 2014 से पहले राज्य का निर्यात लगभग 70,000 करोड़ था, जो अब बढ़कर 2,75,000 करोड़ से अधिक हो गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लॉजिस्टिक सुविधाओं में हरियाणा देश में दूसरे और उत्तर भारत में पहले स्थान पर है। हम सब देखते हैं कि हरियाणा उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे तथा भारत में ये उत्तर भारत में ये पहले स्थान पर है। साथियों, आज हरियाणा का हर जिला हम देखते हैं कि आज रोड कनेक्टिविटी से जुड़ा है। इन पिछले 11 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास में एक नई ऊंचाई को छुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारोबारियों को लाल फीताशाही से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार ने कई पुराने और अप्रासंगिक हो चुके कानूनों में बदलाव किया है। उन्होंने बताया कि जन विश्वास अध्यादेश 2025 को 11 अक्टूबर को अधिसूचित किया गया, जिससे 42 राज्य अधिनियमों के 164 प्रावधानों का अपराधीकरण समाप्त कर दिया गया। सीएम ने कहा कि यही सरकार की नीतियों का प्रभाव है कि पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में 12,20,872 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित हुए हैं, जिसमें 49,15,000 लोगों को रोजगार मिला। उन्होंने कहा, हरियाणा गीता की धरती है। यहाँ पर केवल B2B या फिर G2G मॉडल ही नहीं बल्कि H2H अर्थात हार्ट टू हार्ट मॉडल के साथ काम किया जाता है। साथियों, हमने कारोबारियों जो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर्स आते हैं, हमारे जो कारोबारी आते हैं, कारोबारियों को हमने लाल फीताशाही से उससे भी मुक्ति दिलाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने उन पुराने कानूनों को बदला है जो आज के समय में प्रासंगिक नहीं थे, उनको हमने खत्म किया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि स्टार्टअप की संख्या में हरियाणा देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य बनकर उभरा है। वर्तमान में राज्य में 9100 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। एआई आधारित स्टार्टअप और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम और पंचकुला में हब स्थापित किए गए हैं। भविष्य की तकनीक जैसे एआई, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और डीप टेक को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अलग अलग एमएसएमई विभाग गठित किए गए हैं। सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योगों को सुविधा देने के लिए उद्यमकर्ता ज्ञापन फाइल करने की ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है। चंडीगढ़ से भारत 24 के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।